हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर वन और पेपर टू का प्रैक्टिस सेट 25 जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए और बीपीएससी 3.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे से जो आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। और आपके पास सिर्फ एक महीने का टाइम बचा है क्योंकि आज आपके बीपीएससी द्वारा ऑफिशियल सूचना आ चुकी है कि आपका बीपीएससी का फॉर्म 10 फ़ैब से लेकर आपके 16-18 फ़ैब तक आपका फॉर्म सबमिट होगा और आपका एग्ज़ाम 15 से 20 मार्च के बीच हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ एक महीने का टाइम बचा है जिसमें आपको इतना सारा पढ़ाई करनी है। तो अगर आप सीरियस हो बीपीएससी को लेकर तो आप लोगों के लिए दिया जा रहा है टोटल 3500 क्वेश्चन आंसर के साथ, वो भी सॉल्यूशन के साथ आसान भाषा में। सिर्फ आपको 151 मिलेगा। लेने के लिए आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं क्योंकि 3500 क्वेश्चन सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मिलकर बनाया गया है जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस क्वेश्चन में सेम पैटर्न पे सवाल है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, तराना किस लय में गाया जाता है? पहला ऑप्शन है अति विलंबित लय, सेकंड ऑप्शन है विलंबित लय, थर्ड ऑप्शन है मध्य लय या ऑप्शन डी द्रुत लय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। त्राणा द्रुत लय में गाया जाता है कि इस प्रकार का नोम, तोम, तनन, नादिर ये सारे चीज आपके आदि के काफी फेमस वन होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि सितार कौन सा वाद्य है? पहला ऑप्शन है सहायक वाद्य, तत्वाद्य, सुशिर वाद्य या ऑप्शन डी घन वाद्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सितार आपका तत्वाद्य है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आपको बताना है कि सितार के आविष्कारक कौन है। बार बार ये सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है कि सितार के आविष्कारक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चैती का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है गायन, वादन, नृत्य या ऑप्शन डी विज्ञान। तो याद रखिएगा, चैती का संबंध आपके गायन से है और याद रखिएगा इनका जन्म बुद्धि से ना होकर हृदय से हुआ है। ये तर्क नहीं, ये भावना पे आश्रित होता है आपका चैती। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, जो आपके चैती गीत होते हैं ये सबसे ज़्यादा फेमस होता है आपके कजरी में। कजरी कहाँ का फेमस गाना है? तो फेमस आपका यूपी का है। बात की जाए चैती सबसे ज़्यादा आपके होली में भी गाया जाता है। इस सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्लाह रखा खान किस घराने से संबंधित है? घराने से आपके बीपीएससी टीचर 2.0 में 5 से 6 सवाल पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि अल्लाह रखा खान आपके पंजाब घराने से बिलोंग करते थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म 1915 में पंजाब के रतनगढ़ जनपद में गुरदासपुर एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। जिनका गुरु का जी का नाम उस्ताद कादिर बख्श हुआ करता था। इनके गुरु जी के नाम से भी आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा इनके गुरु जी का नाम उस्ताद कादिर बख्श था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तबले के दिल्लीबाज का दूसरा नाम क्या है? खुलाबाज, किनार का बाज, आरी लय का बाज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तबले का दिल्ली बाज का दूसरा नाम किनार का बाज है क्योंकि दिल्ली का जो बाज होता है वो 2 अंगुलियों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किनार का बाज। क्वेश्चन 6 कह रहा है बिलावल थाट से किस राग की रचना हुई थी? इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि बिलावल थाट से किस राग की रचना हुई थी। तो बिलावल थाट से बिहाग राज की रचना हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और इसकी जाति क्या होती है? तो इसकी जाति आपकी ऑटो संपूर्ण मानी जाती है बिलावल ठाट की। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है लयकारी का प्रयोग गायन की किस विधा में सबसे ज़्यादा अधिक होता है? द्रुत ख्याल,
विलंबित ख्याल, अति विलंबित ख्याल या ऑप्शन डी ध्रुव। तो लयकारी का प्रयोग गायन की सबसे ज़्यादा ध्रुव में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आपके लयकारी का होता है वो लयकारी में विशेष स्थान रखता है आपके ध्रुव में। और इसमें आपके दो भाषाई स्थान अस्थाई और आंतरा भी इसमें गाया जाता है। क्वेश्चन 8 कह रहा है एक मात्रस में चतुमात्रिक बोल के उच्चारण करने या बजाने में कौन सी लय उत्पन्न होती है? दोगुन, तिगुन, चौगुन या ऑप्शन डी छगुन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा चौगुन। नद धातु में कौन सा शब्द बना हुआ है? नाद, स्वर, श्रुति या ऑप्शन डी राग। काफी आसान सा क्वेश्चन है। नद में आपका नाद शब्द बना हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है संगीत संगीत में काल की अवधि को किस नाम से जानते हैं? ताल, स्वर, गीत या ऑप्शन डी ध्वनि। तो संगीत में काल की अवधि को ताल के नाम से जाना जाता है। संगीत में काल का अर्थ होता है केवल उस समय से लिया जाता है जितने समय में गायन, वादन और नृत्य किया जाता है, उसको ताल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है संगीत में इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? काफ़ी बार आपके म्यूजिक पेपर में सवाल पूछा जा चुका है कि कौन से काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्राचीन काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है जो आपके 3500 से स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा प्राचीन काल। राग के स्वरों का विस्तार करने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आलाप, आरोह, अवरोह या ऑप्शन डी पकड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और याद रखिएगा गायन में आलाप के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? तो पहला आपका आकार होता है और दूसरा नोम तोम का आलाप होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 13 कह रहा है पंचम ऋषभ किस राग का वादी और स्वादी स्वर है? पहला ऑप्शन है मधुवती, वृंदावनी सारंग, भैरव या ऑप्शन डी केदार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। मधुवंती गुणजीन मुल्तानी अंग का अंतर्गत इसका आता है। और ये भी याद रखिएगा मधुवती कब गाया जाता है? तो मधुवती का गायन का समय दिन का 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक इसका गायन का समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राजा ने अनेक ध्रुवों की रचना करी थी? ये सवाल आपके यूपी में और डी ट्रिपल एस में पूछा जा चुका है, इस तरह इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि मानसिंह तोमर ने आपके अनेक ध्रुवों की रचना करी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा मानसिंह तोमर। गीत, वाद तथा नृत्य इसी त्रय में कौन सा युग का अग्रसर माना जाता है? पहला ऑप्शन है गीत, वाद, नृत्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा गीत, वाद और नृत्य इसी त्रय इसी युग में अग्रसर रहा गया है। और सबसे ज़्यादा गीत में सबसे पहले महत्वपूर्ण स्थान गीत को दिया गया है, दूसरा स्थान तबले को और तीसरा स्थान आपको नृत्य को दिया गया है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया गया है, गीत को या तबला को या नृत्य को? तो याद रखिएगा सबसे पहला स्थान आपको गीत को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ही हो जाएगा गीत। भारतीय विद्वानों ने किसको हृदयगत भावों के उद्घाटन का सबल साधन माना है? संगीत को, संस्कृत को, व्याख्यान को या ऑप्शन डी अध्ययन को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। भारतीय विद्वानों ने संगीत को हृदयघात भाव से उद्घाटन का सबसे ज़्यादा साधन माना है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसे
जरूर याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मा के मुख से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? वेद की, पुराण की, रामायण की या ऑप्शन डी अध्ययन की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रह्मा के मुख से वेद की उत्पत्ति मानी गई है। ब्रह्म, स्वर, शब्द दोनों का एक उद्भव ओम से हुआ है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वेद। क्वेश्चन 18 कह रहा है भाव, राग और ताल इन तीनों में एक साथ किस में दिखाया जाता है? बताना है कि आपको भाव और राग, ताल किस एक में तीनों एक साथ दिखाया जाता है? गीत में, वाद में, नाटक में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गीत में भाव, राग और आपका ताल तीनों एक साथ दिखाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है संगीत द्वारा हम किस रोगी का उपचार करने में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं? मतलब अगर आप संगीत सुनते हो तो कौन सा आपका रोग अच्छा हो जाता है, उसमें सफलता मिल जाती है, आपको ये बताना है। शारीरिक, मानसिक, विकलांग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा, जब आप संगीत सुनते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करते हो, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फील करते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ये होगा, शारीरिक। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बी टिक आउट करते हो, लेकिन ऐसा गलती आपको नहीं करना है। शारीरिक आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20 कह रहा है संगीत निबंधवाली किसने लिखी थी? काफ़ी फेमस आपका बुक है। और याद रखिएगा, संगीत निबंधवाली आपके लक्ष्मी नारायण गर्ग ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल आपके पिछले बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप एग्जाम तक डेली आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ आते हैं, सारा चीज़ आपको वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कायदा किस वाद्य पर बजाया जाता है? पहला ऑप्शन है तबला, सितार, हारमोनियम या ऑप्शन डी बांसुरी? तो कायदा तबला वादन पर बजाया जाता है। आप सबको पता होगा, जो प्रारंभिक विद्यार्थियों को कायदा से ही तबला वादन की शिक्षा की शुरुआत होती है। जो अभी आपने भी म्यूजिक सीखा होगा तो तबले से ही सीखा होगा। तो आपको आसानी से इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पंडित निखिल बनर्जी किससे संबंध रखते थे? तबला से, सितार से, शहनाई से या ऑप्शन डी वायलिन से? तो याद रखिएगा, पंडित निखिल बनर्जी आपके सितार से संबंधित रखते थे। जो अमीर खुसरो ने इसका आविष्कार किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक संगीतकार के रूप में वो रहते थे। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, सितार। अगला क्वेश्चन, आपको एक राग दिया गया है, आपको पहचान करना है कि ये राग किस राग का है। पहला ऑप्शन है दुर्गा, वृंदावानी सारंग, मधुबंती या ऑप्शन डी यमन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राग दुर्गा आपका माना जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो राग दिया गया कौन सा राग का बोध कराता है। पहला ऑप्शन है केदार, भैरव, काफी या ऑप्शन डी मारू विहाग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, केदार। स्वरों में कौन सी जोड़ी राग मरावा के संबंध रखती है? पहला ऑप्शन है रे, ध, रे म, ग नी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। रे द रागमाराव की जोड़ी है और इसकी उत्पत्ति जो है मरावथास से मानी गई है। और इसकी जाति की बात की जाए तो इसकी जाति खाडो खारो होती है। इसे भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बीरू मिश्रा किससे संबंध रखते हैं? गायन से, तबला से, सितार से या ऑप्शन डी वायलिन से? तो बीरू मिश्रा आपके तबला से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा, तबले के दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक दाहिना तबला और दूसरा बाएं तबला। क्वेश्चन 27 कह रहा है, ताल की पहली मात्रा को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि ताल की पहली मात्रा को सम के नाम से जानते हैं, जो मैं अभी तक बहुत बार आपको बता चुका हूँ। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है, कई तालों के संयोग से बना तालों को किस नाम से जाना जाएगा? देसी ताल, संकीर्ण ताल, शुद्ध ताल या ऑप्शन डी सालक ताल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, संकीर्ण ताल। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि नगमा किसे कहते हैं? लहरा को, दुपल्ली को, ख्याल को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तबला हो या पखावाज एक वादन को लारा वादन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। दो भिन्न तालों के मिश्रण से निर्मित ताल को किस नाम से जाना जाता है? इस सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, जब दो भिन्न ताल एक साथ जब मिलते हैं तो उसे सालक ताल के नाम से जानते हैं। और इसका दो प्रकार होता है सालक ताल का। कौन कौन सा? तो सालक और एक देसी सालक। इस सारे पॉइंट पर स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी बार सवाल पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, संगीत की दृष्टि से जिस मात्रा या स्थान पर बोल बजाकर या ताल बजाकर प्रहर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आघात, ठोकर, लयकारी या ऑप्शन डी आर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, आघात। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि समय की समान गति को क्या कहते हैं? श्रुति, स्वर, लय या ऑप्शन डी राग? तो आपको पता होगा, समय की समान गति को लय के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आज मैंने आपको टोटल 32 क्वेश्चन कराए। उम्मीद करता हूँ आपका स्कोर इसमें 25 से एबव आ रहा होगा। अगर आपका स्कोर 25 से कम आ रहा है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, जिसमें आपको 3500 क्वेश्चन आप देख सकते हो कितने आसान भाषा में आपको समझा कर दिया जा रहा है, सिर्फ 151 में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है और आपको 50% आपके क्वेश्चन बीपीएससी में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने पेपर हुए डिट्टो मैच किए, आप जाकर प्रैक्टिस सेट और या आप मेरे वीडियो उठाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करा सकते हो। 50% आपका क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में मैच किए थे। उम्मीद है इस बार भी आपके 50% प्लस आपको क्वेश्चन डिट्टो देखने को मिलेगा। लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में।